रात भर झील में डूबे रहने के बाद भी नीव अचानक जाग उठी। वो घबराकर सतह पर आई और किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने लगी। नीव को याद नहीं आ रहा था कि वो झील में कैसे गिरी। यही सवाल मन में लिए वो अपने घर लौटी। उसने अपनी माँ को लिविंग रूम में फोन पर बात करते देखा। उसने माँ को जल्दी से बताया कि वो रात भर घर क्यों नहीं आ पाई, लेकिन नीव की माँ ने उसे देखा तक नहीं। इसके बजाय उसकी माँ ने पुलिस को उसे ढूंढने के लिए फोन किया। नीव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहा, पर माँ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। नीव ने मेज पर रखे गुलदस्ते को उठाकर चुपचाप जमीन पर दे मारा, मगर माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब नीव की माँ मुड़ी और जाने लगी तो नीव ने देखा कि जो गुलदस्ता उसने तोड़ा था वो गायब हो चुका है। मुड़कर देखने पर उसने पाया कि गुलदस्ता अभी भी मेज पर चुपचाप रखा था। नीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपनी छोटी बहन केटी के कमरे में बात करने गई, लेकिन केटी और उसकी माँ का बर्ताव बिल्कुल एक जैसा था। वे उसे अनदेखा कर रहे थे, मानो वो हवा। अचानक नीव को शीशे में अपने साथ कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो धीरे से अपना कॉलर नीचे खींचती है और हैरान रह जाती है। उसके गले पर गला घोटने का गहरा निशान था। उसे समझ आता है कि सिचुएशन कितनी डरावनी है। वो तुरंत बाथरूम में भागती है और कांपते हाथों से घाव चेक करती है। फिर वो अपना कोट उतारती है और देखती है कि उसके पूरे शरीर पर चोटें हैं, यहाँ तक कि उसके सिर पर भी चोट लगी है। नीव डर जाती है और रोने लगती है। क्या वो सचमुच मर चुकी है? वो बाथरूम में भागती है और नहाते हुए रोती है। जब नीव नहाकर निकलती है तो हैरान होती है कि इतने सारे घावों वाला उसका शरीर अचानक से ठीक हो गया है। वो अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की एक तस्वीर निकालती है। अचानक पिछली रात की कुछ झलकियां उसके दिमाग में आती हैं। अपनी मौत की वजह का पता लगाने के लिए वो जांच शुरू करने का फैसला करती है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर उस जगह जाती है जहां पिछली रात पार्टी हुई थी। वो जगह पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। उधर नीव के पिता को फोन के जीपीएस के जरिए जंगल में उसका फोन मिल जाता है। वो शहर के अपने सभी दोस्तों को फोन करके नीव को ढूंढने में मदद के लिए बुलाते हैं। काफी देर तक खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर नीव थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी नीव देखती है कि एक कुत्ता उसे देख सकता है, तो उसे तुरंत एक तरकीब सूझती है। वो कुत्ते को झील की तरफ ले जाती है। बाकी लोगों को लगता है कि कुत्ते को नीव की गंध आ गई है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो कुत्ते को उस झील तक ले जाते हैं जहां नीव आज सुबह जागी थी। नीव झील में जाकर मुड़ती है और चिल्लाकर सबको बताती है कि वो यहाँ है, उसे ढूंढो। लेकिन बाकी सबके सामने अब भी कुछ नहीं था। तभी जंगल से कौवों का एक झुंड उड़ता है। वो झील के बीच में जाकर मंडराने लगते हैं और वहां से हटते नहीं है। सब लोग इस अजीब घटना को देखते हैं। नीव का बॉयफ्रेंड जोसेफ को झील के नीचे कुछ मिलता है। ये सुनकर नीव की मां तुरंत फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी सचमुच डूब गई है। जोसेफ और उसका सबसे अच्छा दोस्त झील में उतरकर खोज करते हैं। कौवों के ठीक नीचे उन्हें सचमुच नीव का शरीर मिलता है। वो उसके शरीर को किनारे पर लाते हैं। ये देखकर नीव की मां दर्द और निराशा से टूट जाती है और मानना नहीं चाहती कि ये सच है। नीव के पिता भी आकर उसके शरीर को गले लगाते हैं और गहरे सदमे में होते हैं। अपने माता पिता को ऐसा करते देखकर नीव का दिल टूट जाता है और वो जंगल में छिप जाती है। तभी पुलिस जांच शुरू करती है। वो पूरे इलाके को सील कर देते हैं। सबको भगा दिया जाता है। लेकिन जब नीव जंगल में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता उसे फिर से देख सकते हैं। लेकिन नीव के पिता के आसपास के बाकी लोगों को लगता है कि वो पागल हो गए हैं। उन्हें भी लगता है कि वो बेटी के दुख में भ्रम देख रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं। नीव जो अभी निराशा में थी अब उसके अंदर उम्मीद की लौ फिर से जल उठती है। वो अपने पिता का पीछा करती है, लेकिन चाहे वो कितना भी समझाने की कोशिश करे उसके पिता रुकने से मना कर देते हैं। नीव अपनी मोटरसाइकिल को पिता की कार के सामने ले आती है। तभी कार से टकराकर वो दूर जा गिरती है। बहुत चिंतित होकर उसके पिता तुरंत कार से बाहर निकलकर देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन नीव बिना किसी चोट के खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि उसे अपने कातिल को ढूंढने के लिए पिता की मदद चाहिए, क्योंकि वही अकेले हैं जो उसे देख सकते हैं और उसके और इस असल दुनिया के बीच एकमात्र पुल है। अपनी मौत की वजह जानने के लिए नीव चुपचाप फॉरेंसिक डॉक्टर के बगल में खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनती है। जांच के नतीजों के मुताबिक फॉरेंसिक डॉक्टर अनुमान लगाते हैं कि नीव की मौत दम घुटने से हुई है। जब डॉक्टर नीव के शरीर का ऑटोप्सी कराने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बहुत घबराहट में उनके बगल में खड़ी होती है। इससे कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। ऑटोप्सी के बाद मेडिकल एग्जामिनर निष्कर्ष निकालते हैं कि नीव को चमड़े के बेल्ट से गला घोंट कर मारा गया था। साथ ही उसके सिर के पीछे भी चोट के निशान थे। झील में फेंके जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि एक रासायनिक परीक्षण के बाद उसके शरीर में भारी मात्रा में शराब और एनेस्थेटिक्स पाया गया। इसका मतलब था कि किसी ने पार्टी में उसकी शराब में एनेस्थेटिक्स मिलाई थी। नीव हैरान और गुस्से से भरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी नफरत कौन करता था। वो तुरंत अपने पिता को ढूंढने घर भागती है। नीव अपने पिता को बताती है कि पिछली रात उसे ड्रग्स दी गई थी और हत्यारा जरूर कोई जानने वाला होगा, क्योंकि वो किसी अजनबी के दिए ड्रिंक को नहीं पी सकती थी। अगले दिन नीव का परिवार पुलिस के साथ शवगृह जाता है ताकि नीव के शरीर को पहचान सके। नीव का शरीर देखकर उसकी मां फूट फूट कर रोती है। वो आखिरी बार अलविदा कहने के लिए नीव के चेहरे को चूमती है। नीव अपनी मां का हाथ पकड़ती है, लेकिन मां उसे महसूस नहीं कर पाती। घर लौटने के बाद नीव अपने पिता के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करती है। वो अपराध की रात की तस्वीरें ऑनलाइन देखती है। वो कोई सुराग ढूंढना चाहती थी। जब नीव एक तस्वीर देखती है तो उसके दिमाग में याददाश्त के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। नीव को अचानक याद आता है कि उसने पार्टी में टॉम की दी शराब पी थी। फिर नीव टॉम की मोटरसाइकिल क्लब जाती है। जब टॉम कपड़े बदल रहा होता है, नीव जल्दी से टॉम का फोन चेक करती है। अंदर की तस्वीरों के जरिए उसे याद आता है कि वो उस दिन एक लड़की के साथ काफी देर तक थी। तभी जोसेफ भी ड्रेसिंग रूम में आता है। जोसेफ टॉम से कहता है कि वो नीव को सच में बहुत पसंद करता था। तभी जब नीव की दुर्घटना की खबर आती है तो उसकी मां कैमरे के सामने रोती हैं और गवाहों से आग्रह करती हैं कि वे अपराधी को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएं। जब नीव अभी अभी घर पहुंची तो उसने पार्टी की तस्वीरें देखी और देखा कि उसने वास्तव में उस रात एलेक्स के साथ खेला था। नेव अपने पिता से उसे उस गैस स्टेशन पर ले जाने के लिए कहती है जहां एलेक्स काम करती थी। अचानक से एलेक्स नेव को देख सकती थी। नेव हैरान और उत्साहित दोनों थी। वो जल्दी से एलेक्स से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। एलेक्स कहती है कि आखिरी बार उसने नेव को जोसेफ के साथ देखा था। उसके बाद क्या सीन हुआ एलेक्स को नहीं पता। नेव के पिता हैरान होकर नेव की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई और भी उसे क्यों देख सकता है। नेव पार्टी में लौटती है और जोसेफ के साथ अपनी बातचीत को याद करने की कोशिश करती है। उस रात नेव और जोसेफ जंगल में गए थे। दोनों में बहस हुई थी। ऐसा लग रहा था कि नेव ने जोसेफ से ब्रेकअप का सुझाव दिया था। फिर वो अकेली चली गई। जब नेव के पिता घर आते हैं तो वो अपनी पत्नी को तसल्ली देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। वो उनसे ट्राई करने को कहते हैं, लेकिन वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनके पति जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। नेव शराब में अपना दुख भुलाने लगते हैं। उसकी मां लगातार रोती रहती है।
एलेक्स भी अखबार में नेव की मौत की खबर पड़ती है। दूसरी तरफ जोसेफ कैंपर में जाता है और देखता है कि कार की लाइटें बार बार फ्लैश हो रही हैं, लेकिन जोसेफ नहीं देखता कि नेव कार के कोने में खड़ी होकर उसे देख रही है। नेव को पक्का शक होता है कि हत्यारा वही है। नेव फिर से एलेक्स से मिलने आती है। इस बार एलेक्स पहले से ही जानती थी कि नेव मर चुकी है। जब एलेक्स नेव को देखती है तो थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन उसे ज्यादा जिज्ञासा महसूस होती है। एलेक्स को उम्मीद नहीं थी कि वो एक मृत व्यक्ति से बात कर पाएगी। फिर नेव एलेक्स को बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है। नेव उम्मीद करती है कि एलेक्स असली किलर को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। केवल एलेक्स और नेव के पिता ही उसे देख सकते थे। नेव अब जोसेफ पर किलर होने का शक करती है। नेव की मौत से एक रात पहले उसकी जोसेफ से बहस हुई थी। एलेक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कजिन ने किसी को मार डाला है। नेव कहती है कि उसे नहीं पता कि हत्यारा कौन है, अब उसे बस जोसेफ पर शक है। नेव उम्मीद करती है कि एलेक्स उसकी जांच में मदद कर सकती है। एलेक्स बाइक ठीक करने के बहाने जोसेफ को बाहर बुलाती है, लेकिन एलेक्स चाहे जो भी पूछे जोसेफ अब भी नेव की स्टोरी का जिक्र नहीं करना चाहता। जोसेफ यहाँ तक कि एलेक्स से बहस भी करता है। नेव को बस जोसेफ का पीछा करना पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से जोसेफ नेव के घर आता है। दरअसल जोसेफ यहाँ नेव के माता पिता से नेव को देखने की परमिशन लेने आया था। इस समय नेव को लगता है कि उसने जोसेफ को गलत समझ लिया था। फिर जोसेफ केटी को बाहर आने के लिए कहता है। नेव उन दोनों का पीछा करते हुए कैंपर तक जाती है। अचानक उसे पता चलता है कि उन दोनों के बीच कोई बड़ा सीक्रेट है। जोसेफ नेव की वो जैकेट निकालता है जो उसने उस दिन पार्टी में पहनी थी और कहता है कि अब वो शक के घेरे में है। फिर वे दोनों उस जैकेट को नष्ट करने का फैसला करते हैं। कैटी इतनी घबराई हुई थी कि उसने प्राइवेट बॉक्स जमीन पर गिरा दिया। नेव एविडेंस को नष्ट करने से उन्हें रोकना चाहती थी, तो वो जल्दी से माचिस का डिब्बा उठाती है और उसे दूर ले जाती है। लेकिन जब नेव मुड़ती है तो माचिस का डिब्बा अभी भी उसी जगह पर होता है। नेव को केवल उन्हें अपनी जैकेट जलाते हुए देखना पड़ता है। नेव गुस्से में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली जाती है। नेव फिर से एलेक्स से मिलने आती है। नेव अब श्योर थी कि जोसेफ ही उसका किलर है। नेव उम्मीद करती है कि एलेक्स उसके लिए पुलिस को फोन कर सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि एलेक्स और जोसेफ के बीच कुछ चल रहा था। एलेक्स सिर हिलाती है और कहती है कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती। उस रात सब लोग बियर पीते और बातें करते हैं। नेव जोसेफ और टॉम को बहस करते हुए देखती है। टॉम को लगता है कि जोसेफ का व्यवहार बहुत अजीब है। उसकी गर्लफ्रेंड की अभी-अभी मौत हुई है। टॉम को यह भी पता था कि जोसेफ और नेव झगड़ रहे थे और ब्रेकअप करने वाले थे। जोसेफ कहता है कि वो जानता है कि टॉम नेव को लंबे समय से पसंद करता था। जोसेफ टॉम से कहता है कि वो दूसरों के मामलों की चिंता ना करे। दोनों निराश होकर चले जाते हैं। नेव के समझाने के बाद एलेक्स आखिरकार उसकी मदद करने का फैसला करती है। एलेक्स जोसेफ से पूछती है कि क्या उसने नेव की शर्ट जलाई थी, लेकिन जोसेफ कहता है कि यहाँ एकमात्र अपराधी एलेक्स है। एलेक्स पुलिस को रिपोर्ट करती है और उन्हें जोसेफ के शर्ट जलाने के बारे में बताती है। पुलिस तुरंत जोसेफ को जांच के लिए गिरफ्तार करने आती है, लेकिन तभी नेव के सिर में एक अजीब सी साउंड आती है। उसे ठीक होने में कितना समय लगा पता नहीं, लेकिन सब लोग पहले ही जा चुके थे। जब नेव पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो जोसेफ से पहले ही पूछताछ शुरू हो चुकी थी। पुलिस चाहे जो भी एविडेंस सामने लाए, जोसेफ अब भी अपना गुनाह कबूल करने से मना कर देता है। जोसेफ यहाँ तक कहता है कि वो नेव से बहुत प्यार करता था। इस समय पुलिस स्टेशन के बाहर नेव नतीजों का इंतजार कर रही थी। नेव देखती है कि कैटी भी यहाँ आई है, तो नेव जल्दी से अंदर जाकर देखती है कि क्या हो रहा है। कैटी कहती है कि वो जोसेफ को बेकसूर साबित कर सकती। नेव को उम्मीद नहीं थी कि कैटी का उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर होगा। नेव गुस्से में बाहर निकल जाती है। इस समय नेव को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे पूरी दुनिया ने धोखा दिया है, लेकिन उसे मारने वाला हत्यारा वास्तव में कोई और है। नेव एलेक्स से मन की बात कहती है। नेव एलेक्स को अपने दिल की नाखुश बातें बताती है। एलेक्स भी कहती है कि उन दोनों की किस्मत एक जैसी है। कुछ साल पहले एलेक्स कार चला रही थी और गलती से एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मौत हो गई। वो दर्दनाक यादें अभी भी उसकी आंखों के सामने ताज़ा थीं, और यही एक वजह भी थी कि जोसेफ ने एलेक्स को हत्यारा कहा था। एलेक्स को याद आता है कि जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसने भी वो अजीब आवाज़ सुनी थी। इस समय नेव को फिर से वो अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो शहर के बाहर जंगल की गहराई से आ रही है, तो नेव पता लगाने के लिए जंगल में जाने का फैसला करती है। नेव जंगल में जाती है और कई ढेर में रखे कुछ पत्थर ढूंढती है। नेव पत्थर को छूती है और देखती है कि वो कोयले की धूल से ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई अक्सर कुछ जलाता था। नेव फिर एलेक्स के पास जाती है और उसे अपनी इस नई खोज के बारे में बताती है। नेव को यकीन था कि उस पत्थर में कोई गहरा सीक्रेट छिपा है। नेव उम्मीद करती है कि एलेक्स उसके साथ जांच कर सकती है। एलेक्स इस बारे में अपनी माँ को बताती है, जो एक पुलिस अधिकारी है। उसकी माँ कहती है कि शहर में लोग अक्सर उस जंगल में किसी की पूजा करने जाते थे। बाकी चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं पता था। नेव सोचती है कि अगर उसे वो आवाज़ सुनाई दे सकती है तो ये उसके लिए एक तरह का मार्गदर्शन हो सकता है। वो दोनों आगे की जांच के लिए जंगल में वापस जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलेक्स का हवा से बात करने का व्यवहार उसके माता पिता का ध्यान खींच चुका था। वो दोनों उस अजीब जंगल में पूजा के लिए मशहूर जगह को ढूंढने जाती हैं। वो आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब वे हार मानने ही वाली होती है तो एक अजीब आवाज़ रिकॉर्ड होती है। फिर ऐसा लगता है कि नीव एक घोर अंधेरे घर में आ गई है। वो हर जगह खोज करती है और रोशनी वाला एक दरवाजा ढूंढती है। दरवाजा खोलने के बाद नीव जंगल में वापस आ जाती है। नीव के देखे गए घर के वर्णन से एलेक्स अनुमान लगाती है कि ये शायद शहर का परित्यक्त होटल है। दोनों वहां जाकर जांच करने का फैसला करती हैं, लेकिन जंगल छोड़ने से पहले नीव के हाथों से अचानक काला धुआं निकलने लगता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये यात्रा खतरनाक हो सकती है। इसलिए नीव एलेक्स को पहले घर जाने और खबर का इंतजार करने के लिए कहती है। नीव एलेक्स को शामिल नहीं करना चाहती थी। एलेक्स शहर के बार में जाती है। वो अपनी चिंताओं को कम करने के लिए कुछ पीना चाहती थी। एलेक्स के सौतेले पिता, जो वहीं थे, को लगता है कि वो टेंशन में है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। लेकिन एलेक्स अच्छी तरह जानती थी कि ये मामला समझाया नहीं जा सकता। वो बस उनसे पूछती हैं कि क्या वो परित्यक्त होटल के बारे में जानते हैं। इस समय नीव अकेले ही परित्यक्त होटल जाती है। वो वही कमरा ढूंढती है जो उसने जंगल में देखा था। इस समय अजीब आवाजें अचानक सुनाई देती हैं। नीव डर जाती है। तुरंत बाद एक अदृश्य शक्ति उसका गला कस देती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। उसे याद आता है कि मरने से पहले उसे यही महसूस हुआ था। उसे इसी कमरे में हत्यारे ने गला घोंटकर मारा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। नीव मुड़कर देखती है। ये और कोई नहीं बल्कि विलियम, एलेक्स के सौतेले पिता थे। ऐसा लगता है कि वो भी उसे देख सकते थे। नीव कहती है कि उसे अपराध स्थल मिल गया है। वो उनसे मदद मांगना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और अब भी एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस समय नीव को अचानक एहसास होता है कि वही हत्यारा हो सकता है जिसने उसे मारा था। वो उससे माफी मांगते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। नीव मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर लड़ने के बाद नीव पूरी कोशिश करके उसके काबू से निकलकर होटल से भाग निकलती है। नीव अंधेरी रात में पागलों की तरह भागती है। विलियम गाड़ी चलाकर उसका पीछा करता है। नीव एलेक्स के घर भागती है और उस बेल्ट को ढूंढती है जिसका इस्तेमाल विलियम ने उसे गला घोंटने के लिए किया था।
नीव उसे ढूंढ नहीं पाती। एलेक्स को लगता है कि नीव चोर है। फिर नीव एलेक्स को बताती है कि उसका हत्यारा विलियम है। एलेक्स के लिए इस बात को स्वीकार करना मुश्किल था। नीव को लगा कि वो अब हर किसी को अपना किलर समझ रही है। कुछ दिन पहले नीव ने कहा था कि जोसेफ हत्यारा है, अब उसे विलियम पर शक है। एलेक्स अपने सौतेले पिता की जांच करना चाहती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो हमेशा से ही विनम्र रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने न केवल ये बताया कि वो पिछली रात कहाँ थे, बल्कि एलेक्स को उसके हाल की अजीब हरकतों के लिए दोष भी दिया। उन्होंने कहा कि उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। बस ऐसे ही वे दोनों निराश होकर चले गए। एलेक्स साफ महसूस कर सकती थी कि उसके सौतेले पिता बहुत अजीब थे, इसलिए वो परिवार के गोदाम में जाती है ये देखने के लिए कि क्या उसे नेव द्वारा बताई गई चमड़े की बेल्ट मिल सकती है। लेकिन एलेक्स उसे ढूंढ पाती इससे पहले ही विलियम अचानक दरवाजे के बाहर आ जाता है। जब एलेक्स वहां से गई तो उसने गलती से विलियम की हथेली पर एक बहुत संदिग्ध भाव देखा। इस समय नेव जल्दी से अपने पिता को बताती है कि पिछली रात क्या हुआ था। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वे एक और गवाह की तलाश जारी रख सकते थे। सबसे पहले वो जोसेफ के कैंपर में विलियम के पार्टी वाली रात के ठिकाने के बारे में पूछने गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो नेव विलियम से पूछने के लिए एलेक्स के घर गई, लेकिन विलियम ने नेव को अनदेखा करने का नाटक किया। वो सीधा बाहर चला गया। नेव लगातार बातों से विलियम को भड़काती रही। सचमुच वो गुस्सा हो गया और गाड़ी चलाकर चला गया। एलेक्स के घर लौटने के बाद उसने अपनी मां को बताया कि नेव की मौत से विलियम का कुछ लेना देना हो सकता है। विलियम ने एलेक्स को उस साल अपनी मां और पुलिस से झूठ बोलने के लिए कहा था, क्योंकि जोसेफ ने एलेक्स की आंखों पर हाथ रखा था। एक्सीडेंट में उसकी सबसे अच्छी दोस्त की मौत हो गई थी। विलियम ने जोसेफ को सेव करने के लिए एलेक्स को दोष लेने दिया था। एलेक्स की मां को भी वो दिन याद आया जब नेव का एक्सीडेंट हुआ था। जब वो जागी तो उन्होंने विलियम को अपने पास नहीं देखा। इस समय नेव के पिता पुलिस स्टेशन आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी की रात विलियम को अपनी बेटी के साथ देखा था। उन्होंने उम्मीद की कि पुलिस जांच करेगी। पुलिस एलेक्स के घर गई। एलेक्स की मां को आखिरकार एलेक्स की बातों पर विश्वास हो गया, तो उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया कि जिस रात नेव को मारा गया था उस रात विलियम घर पर नहीं थे। गवाह का बयान मिलने के बाद पुलिस ने विलियम को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। लेकिन जब नेव के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट किया तो क्लब के एक सदस्य ने उन्हें देख लिया। वो नेव के घर गए और उसके पिता से पूछा कि उन्होंने उनके कोच को फ्रेम क्यों किया। जोसेफ और नेव के पिता में झगड़ा हुआ और वो लड़ने लगे। जब नेव का शक वाला किलर विलियम अरेस्ट हो गया तो उसे सुकून मिला। नेव और एलेक्स पास की एक चट्टान पर जाती हैं। वो हवा के सामने खड़ी होकर पागलों की तरह चिल्लाती हैं। वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थीं। जब दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं तो नेव को अचानक लगता है कि ये सीन बहुत जाना पहचाना है। नेव को उस रात की पार्टी याद आती है जब उसकी हत्या हुई थी। एलेक्स ने नेव को नींद की गोलियां दी थीं। एलेक्स बार बार समझाती है कि उसने ऐसा पार्टी को और फन बनाने के लिए किया था और उसका इरादा नेव को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। एलेक्स ने नेव को यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि वो अपनी दोस्त नेव को खो देगी। जब नेव देखती है कि उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त भी उससे झूठ बोल रही है तो उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा। तीनों लोग जो नेव को देख सकते थे उन्होंने ही उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया था। क्या यही कारण हो सकता है कि वे उसे देख पाए? इस समय एलेक्स अचानक हैरानी भरे भाव से नेव को देखती है। पता चला कि नेव के हाथ काले धुएं में बदल रहे थे और धीरे धीरे गायब हो रहे थे। कुछ ही देर बाद वो ठीक हो गई, लेकिन ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। नेव घर लौटती है और देखती है कि उसके माता पिता भी वहां हैं। इसके अलावा नेव के पिता ने अपनी मां को बताया कि वे नेव को देख सकते हैं। हालांकि नेव की मां उसे नहीं देख सकती थी। अपने पिता की मदद से वे दोनों एक दूसरे से बात करने में सक्षम थे। नेव की मां ने उन बातों के बारे में पूछने के बाद जो सिर्फ उन दोनों के बीच सीक्रेट थी, आखिरकार इस बात को स्वीकार कर लिया कि नेव एक भूत बन चुकी है। नेव की मां ने कहा कि वो दोनों साथ में शॉपिंग करने जाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे नेव बड़ी हुई वे धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने आखिरी बार नेव को कब गले लगाया था। तीनों को बड़ी मुश्किल से फिर से मिलने का मौका मिला, लेकिन पास्टर आकर बीच में टोक देते हैं। दरअसल शहर का पास्टर उन्हें नेव के शरीर को जल्दी दफनाने के लिए कह रहा था। नेव इतनी डर गई कि बाहर भाग गई। उसके पिता उसका पीछा करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। नेव उन्हें ब्लैक स्मोक में बदलने के बारे में बताती है। उसे शक था कि अगर उसके शरीर को दफनाया गया तो वो भी ब्लैक स्मोक में बदलकर गायब हो जाएगी। वो फिर कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाएगी। इस बीच विलियम से अभी भी पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही थी। पुलिस को झील पर नाव की चाबी मिली, लेकिन विलियम ने बताया कि ये एक सार्वजनिक नाव थी। शहर में कई लोगों के पास इसकी चाबियां थीं, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें एक परित्यक्त होटल में खून के धब्बे मिले हैं। फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट कर रहा था। विलियम ने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकता। उसकी मां ने नेव के अंतिम संस्कार को लेकर पास्टर से बहस की थी। उनके लिए अपने पति के जरिए अपनी बेटी से बात करना मुश्किल था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा उनसे फिर से दूर हो जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि नेव को दफनाना नहीं एक परमानेंट हल नहीं है। इससे वो बहुत दुखी थी। वो एक जवाब के लिए भगवान से प्रार्थना करने चर्च गई। क्योंकि नेव अपनी मां को दुखी नहीं देख सकती थी, उसने ये दिखाने के लिए मोमबत्ती बुझा दी कि वो दफनाने को तैयार है। तो पूरा परिवार दर्द से भरा हुआ था और नेव के शरीर को दफना दिया। अगली सुबह नेव जागती है और देखती है कि वो गायब नहीं हुई है। नेव बहुत खुश थी और एलेक्स को बताना चाहती थी, लेकिन इस समय अपर्याप्त सबूतों के कारण विलियम को रिहा कर दिया गया। एलेक्स की मां ने सोचा कि विलियम ने नेव को मारा या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विलियम ने जोसेफ को बचाने के लिए एलेक्स को दोष लेने दिया था। ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वो उसे माफ नहीं कर सकती थी। वो विलियम का सामान पैक करने गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। विलियम का अहंकारी चेहरा देखकर नेव को बहुत गुस्सा आया। भले ही विलियम उसका किलर ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से इस केस में शामिल था। नेव ने सोचा कि अगर कानून विलियम को सजा नहीं दे सकता तो वो कोई और तरीका ढूंढ लेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करे। नेव को बहुत लाचारी महसूस हुई, लेकिन इस समय वो अजीब आवाज उसके हाथ के बगल में सुनाई दी। इस बार आवाज और भी साफ थी। एलेक्स हैरान होकर देखती है कि नेव हवा में उड़ गई और उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। इस समय नेव को पता चलता है कि वो परित्यक्त होटल में आ गई है। वो आवाज उसे कुछ बता रही थी। जब उसने कमरे में कुर्सी पर खरोंच के निशान देखे तो उसने अपनी उंगली से उन्हें छूने की कोशिश की। उसने अनुमान लगाया कि अजीब आवाज शायद यहीं से आई होगी। जब नेव सोच रही थी तो उसने कमरे के कोने में देखा और वहां एक स्कर्ट पहने हुए कंकाल पड़ा हुआ देखा। पता चला कि इस कमरे में किसी और की भी हत्या हुई थी। कंकाल अचानक काले धुएं में बदल गया और फिर इंसान के आकार में जमा हो गया। ये महिला विक्टोरिया विलियम की पूर्व पत्नी थी। तभी नेव को एहसास हुआ कि अजीब आवाज विक्टोरिया ने निकाली थी। ऐसा लगता है कि विक्टोरिया ने लंबे समय से किसी इंसान से बात नहीं की थी। विक्टोरिया ने नेव को भी पहचान लिया। विक्टोरिया को पक्का पता था कि उसे किसी ने मारा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसको नाराज किया था। जब तक नेव झील में नहीं जागी, विक्टोरिया को अचानक नेव की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। तो विक्टोरिया ने भी इसी आवाज का इस्तेमाल करके नेव को यहां फंसाया था। विक्टोरिया को यह भी नहीं पता था कि वो यहां क्यों दिखाई दी। फिर विक्टोरिया ने नेव को अपने गले का निशान दिखाया।
नेव को एहसास हुआ कि उन दोनों को एक ही व्यक्ति ने मारा था। विक्टोरिया ने नेव को दिखाया कि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन उसने क्या अनुभव किया था। वो दिन विलियम का जन्मदिन था। उन्होंने जन्मदिन मनाने के लिए अपने घर पर कई करीबी दोस्तों को बुलाया था। मेहमानों में नेव के माता पिता और विलियम थे। जोसेफ के पिता माइकल भी थे। सभी लोग जवानी से ही एक साथ शहर में रहते थे। वो खुशी खुशी शराब पीते और बातें करते थे। माहौल बहुत खुशनुमा था। लेकिन अचानक विलियम और माइकल में होटल निवेश को लेकर झगड़ा हो गया। विक्टोरिया माइकल को तसल्ली दे रही थी, लेकिन माइकल ने गलत समझ लिया कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स है। ये दृश्य विलियम ने देखा, जिससे वे दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। पार्किंग में गई, वो अपने पति के लिए तैयार किया गया सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट निकालना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे पता चला कि वो उसे उस होटल में भूल गई है जिसका नवीनीकरण हो रहा था। वो उसे लेने के लिए वहां गाड़ी चला कर गई। अचानक उसे ऊपर के कमरे से आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और जांच करने के लिए ऊपर गई। पता चला कि वो खिड़की बंद करना भूल गई थी, इसलिए हवा अंदर आ गई। इस समय पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़कर देखती है और उसकी आंखें अचानक अंधेरी हो जाती है। उसके बाद वो इस जेल जैसी जगह पर आ गई। उसकी यादें धीरे धीरे गायब हो गईं। वो बहुत कुछ भूल चुकी थी। जब तक वो नेव से नहीं मिली तब तक उसे याद नहीं आया। दोनों हत्यारे को ढूंढना चाहती थी। उसी समय नेव के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने गलती से कह दिया कि हत्या का हथियार एक बेल्ट था। लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा जनता में नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के भूत ने उन्हें यह बताया, लेकिन इस बेतुके स्पष्टीकरण पर पुलिस विश्वास नहीं कर पाई। पुलिस को लगा कि वो कुछ छिपा रहे हैं। उन्हें तो ये भी लगा कि वो विलियम के साथी हैं। पुलिस चीफ विलियम से पुष्टि करने के लिए फिर से मिलने गए, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। नेव की मां ने गलती से अपने बेटे द्वारा हाल ही में ली गई तस्वीर में एक धुंधली आकृति देखी। उनके पूर्व पति के सामने हमेशा एक धुंधली आकृति होती थी। उनके बेटे ने सोचा कि कैमरा खराब है, इसलिए फोटो प्रिंट करने के बाद उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। नेव की मां ने तुरंत पुलिस चीफ से संपर्क किया और कहा कि वो अपनी बेटी के भूत के अस्तित्व को साबित कर सकती हैं। उन्होंने पुलिस चीफ को फोटो दिखाई, लेकिन वो अब भी यही सोचती थी कि वो बेटी को खोने के दुख में भ्रम देख रहे हैं। तो नेव की मां ने पुलिस चीफ से एलेक्स से संपर्क करने के लिए कहा, क्योंकि एलेक्स भी उनकी बेटी के भूत को देख सकती थी। इस समय एलेक्स अकेले परित्यक्त होटल गई। एलेक्स ने कमरे में विलियम को देखा। उसका निश्चित रूप से इससे कुछ लेना देना रहा होगा। एलेक्स ने विलियम से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन विलियम ने सिर्फ इतना कहा कि उसने नेव को नहीं मारा। जब एलेक्स ने पूछा कि हत्यारा कौन है, तो विलियम बेहद दुखी लग रहा था, लेकिन उसने हत्यारे का नाम बताने से मना कर दिया। परित्यक्त होटल में नेव और विक्टोरिया ने सोचा कि डर की वजह से उन्हें मरने से पहले क्या हुआ ये याद नहीं आ रहा था। उन दोनों ने हाथ पकड़कर एक साथ याद करने का फैसला किया। नेव की डायरी उस रात की डिनर पार्टी में वापस गई जो जंगल में हुई थी। नेव की जोसेफ से अभी अभी बहस हुई थी, इसलिए वो अंधेरी सड़क पर अकेली घर जा रही थी। अचानक उसके पीछे से एक कार आई। वो जोसेफ के पिता माइकल थे। नेव कार में बैठ गई और उम्मीद की कि माइकल उसे घर छोड़ देंगे, लेकिन जब माइकल को पता चला कि नेव ने अभी अभी उसके बेटे से ब्रेकअप किया है, तो वो अचानक गुस्सा हो गए और उसे पीटने लगे। नेव डर गई, इसलिए वो जल्दी से कार से उतरकर जंगल में भाग गई। लेकिन इससे पहले पार्टी में नेव ने एलेक्स की नींद की गोलियां ली थी, इसलिए वो बस कुछ कदम ही भाग पाई। जब वो रुकी तो माइकल उसका पीछा करते हुए आया। उसने एक कच्ची चीज से नेव को नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपनी बेल्ट उतारी और उसकी तरफ बढ़ा। नेव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हत्या कर दी गई है और वो सांस नहीं ले पा रही थी। नेव अपनी यादों से जागी। नेव ने विक्टोरिया को बताया कि माइकल ही वो हत्यारा था जिसने उसे मारा था। इस समय विक्टोरिया की यादें भी वापस आने लगी। जब विक्टोरिया गिफ्ट लेने के लिए होटल गई तो उसने देखा कि माइकल उसका पीछा कर रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। जब वे छोटे थे तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन विक्टोरिया ने माइकल से नहीं बल्कि विलियम से शादी की। इससे माइकल घृणित हो गया। अंत में माइकल ने चमड़े की बेल्ट का इस्तेमाल करके विक्टोरिया का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत इसी कमरे में हो गई। इस समय होटल में एलेक्स ने विलियम से पूछा कि नेव को किसने मारा। तभी माइकल भी अंदर आया और पूछा कि विलियम ने एलेक्स से क्या कहा। विलियम ने देखा कि माइकल खूंखार नजरों से एलेक्स को देख रहा था, तो उसने जल्दी से अपने शरीर से एलेक्स को ढक लिया ताकि वो पहले भाग सके। लेकिन वो नहीं गई, बल्कि सीढ़ियों के कोने में छिप गई। विलियम और माइकल की बातचीत छिपकर सुनने लगी। पता चला कि उस साल से जब माइकल ने विक्टोरिया को मारा था, विलियम ने जानबूझकर इस होटल को खरीद लिया था ताकि अपराध स्थल को छिपा सके। तो शहर में सबको लगा कि विलियम घर छोड़कर चला गया है। किसी को नहीं पता कि वो मर चुकी है। माइकल के नेव को मारने के बाद उसने विलियम को भी बताया। विलियम ने भी अपने भाई की मदद की और हत्या के हथियार चमड़े की बेल्ट को नष्ट कर दिया। लेकिन माइकल अब भी एलेक्स को मारना चाहता था। इससे विलियम काफी गुस्सा और डिसअपॉइंट हुआ। माइकल ने विलियम से कहा कि अगर एलेक्स ने उसे बताया तो विलियम भी नहीं बच पाएगा, लेकिन विलियम ने कहा कि उसके पास भागने का एक रास्ता है और फिर वो चला गया। इस समय पुलिस चीफ नेव की मां से बात कर रहे थे और उन्हें पता चला कि एलेक्स भी नेव को देख सकती है, इसलिए उन्होंने उसे पूछने के लिए फोन किया। फोन की घंटी बजी और तुरंत माइकल का ध्यान आकर्षित हुआ। माइकल धीरे धीरे दालान की तरफ बढ़ा, लेकिन खुशकिस्मती से एलेक्स बच निकली थी। माइकल के जाने के बाद एलेक्स ने जल्दी से पुलिस को मदद के लिए फोन किया और उसने पूरी स्टोरी बता दी। साथ ही उसने पुलिस को बताया कि हत्यारा माइकल है। फिर एलेक्स ने चमकती हुई लाइटें देखी। एलेक्स को लगा कि नेव का भूत इसी परित्यक्त होटल में है। एलेक्स ने भी पूरे होटल की खोज शुरू कर दी। पुलिस चीफ ने तुरंत माइकल को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को जुटाया। नेव की मां भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए होटल गई। नेव को पता चला कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वे वास्तविक वस्तुओं को नष्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए चाहे जो भी हो वे उस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते थे जिसे रोका गया था। लेकिन एलेक्स चमकती हुई लाइटों का पीछा करते हुए कमरे तक गई। एलेक्स ने नेव को दरवाजा खटखटाते हुए सुना। एलेक्स ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन दीवार के पीछे से नेव की आवाज आई। नेव ने विक्टोरिया से उसके साथ आने के लिए कहा, लेकिन विक्टोरिया इतने लंबे समय से यहाँ बंद थी कि उसे बाहरी दुनिया बेहद अजीब और डरावनी लगी। वो कहीं भी जाने के बजाय यहीं रहना पसंद करेगी। विक्टोरिया की एकमात्र गुजारिश थी कि नेव सबको सच बताए। जब नेव की मां पहुंची तो एलेक्स ने पहले ही दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया था। उन दोनों ने मिलकर अंदर बंद एलेक्स को बचाया। फिर वे एलेक्स के घर गए। इस समय विलियम हत्या का हथियार खोद रहा था, जिसे उसने पहले गुप्त रूप से छिपा दिया था। फिर उसने उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। माइकल लगातार विलियम को फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर माइकल विलियम के घर गया। माइकल दरवाजे के पीछे छिप गया और विलियम को अपना सबूत पुलिस को सौंपने वाला सुना। माइकल ने एक चाकू उठाया और विलियम को सबूत सौंपने की धमकी दी। इस समय नेव ने विक्टोरिया के भूत को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। उसने चिल्लाकर कहा कि सबूत क्लब में है। फिर विलियम भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल पूरी तरह से होश खो चुका था। माइकल ने विलियम पर हमला करने के लिए दौड़ लगाई। माइकल ने अपने ही भाई को मार डाला, लेकिन उसे कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। अब वो केवल क्लब में सबूतों को नष्ट करने के बारे में सोच सकता था। जब माइकल सबूत ढूंढने क्लब गया तो नेव ने काली रोशनी को नियंत्रित किया। माइकल इतना डर गया कि वो जल्दी से भाग गया। लेकिन जब माइकल कार में बैठा तो नेव के पिता ने बेल्ट का इस्तेमाल करके
करके उसका गला घोंट दिया। पता चला कि नेव की मां ने पहले ही उसके पिता को सच बता दिया था। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए वो माइकल को उसी तरह मारना चाहते थे जैसे माइकल ने उनकी बेटी को मारा था। जब तक नेव की मां पहुंची, माइकल की सांस रुक चुकी थी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के बाद उसे होश आ गया। जब माइकल को होश आया तो उसने अचानक नेव को देखा। पुलिस को खबर मिली और वो दौड़कर पहुंचे। उन्होंने तुरंत होटल को सील कर दिया। अंधेरे कमरे में उन्हें विक्टोरिया का शरीर मिला। विक्टोरिया ने देखा कि उसे बचाया जाने वाला है तो उसने बहादुरी से बाहर कदम रखा। जब वो होटल के दरवाजे से बाहर निकली तो आखिरकार अपने पति और बच्चे से मिली, वो लोग जिन्हें वो दिन रात याद करती थी, लेकिन वे उसे नहीं देख सकते थे। पुलिस के पास माइकल के जुर्म का सबूत था तो उन्होंने तुरंत इंटरोगेशन शुरू कर दिया। माइकल फिर जेल चला गया और अपने अपराधों की कीमत चुकाई। जैसे ही माइकल जेल में दाखिल हुआ, उसने नेव के भूत को उसका इंतजार करते हुए देखा। माइकल को लगा कि वो भ्रम देख रहा है, लेकिन नेव ने फिर भी माइकल से पूछा कि उसने उसे क्यों मारा। माइकल को लगा कि नेव इसी लायक थी। नेव ने माइकल की जिंदगी की आलोचना की। नेव, उसका बेटा जोसेफ, उसका सम्मान नहीं कर सकता था। विक्टोरिया ने माइकल को बेवकूफ महसूस कराया। माइकल खुद को इतना अच्छा साबित करना चाहता था कि उसके पास विक्टोरिया हो। माइकल को ऐसा देखकर नेव ने कहा कि वो उसे मार सकती है, जिससे उसका दिल रुक जाए, लेकिन नेव माइकल जैसी नहीं बनेगी और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगी। नेव चाहती थी कि माइकल अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताए। फिर वो सेल से गायब हो गई। इस बिंदु पर सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। हत्यारे को उचित सजा मिलनी थी। वो काले बादल जो इतने सालों से शहर को ढके हुए थे, आखिरकार गायब हो सकते थे। नेव ने अपने पिता और एलेक्स को बाय कहा। वो घर लौटती है और अपने परिवार को खुशी खुशी खेलते हुए देखती है। उसने अपनी मां को अपनी तस्वीर बनाते हुए देखा। हालांकि वो बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके जाने का समय हो गया है। वो अपनी सबसे प्यारी मोटरसाइकिल चलाकर चली गई। और इस समय जेल में माइकल दुखी था क्योंकि उसे जेल में रहना पड़ा। लेकिन अचानक दीवार के कोने में काला धुआं धीरे धीरे जमा हुआ और विक्टोरिया में बदल गया और उसकी तरफ बढ़ा। विक्टोरिया ने कहा कि वो नेव जैसी नहीं बन सकती। फिर विक्टोरिया काले धुएं में बदल गई और उसे घेर लिया। जब पुलिस को पता चला कि माइकल का दिल धड़कना बंद हो गया है तो उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ी। ये थी फिल्म द राइजिंग की कहानी का पूरा रिकैप। सभी फॉलो करने वालों को बाय बाय, अलविदा और फिर मिलेंगे। कमेंट में जरूर लिखिए, आपको क्या लगता है, विक्टोरिया ने सही किया उसे जान से मार के, या उसे जेल के 4 दीवारों में सड़ने देना चाहिए था?